हे संप्रदाता, सम्यक रीति से प्रकर्ष प्रभुत रूप से देने वाले सर्वदाता परमेश्वर, प्रणव ध्वनि धर्म प्रेमी सज्जनों, हम बहुत सारे नामों का प्रयोग करते हैं और नामों से अलग अलग कुछ संकेत लेते हैं, उनके कुछ अर्थ होते हैं। नाम यानी कुछ शब्द रूप होते हैं, शब्द होते हैं और एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ प्रसंगवशात होते रहते हैं और वो भिन्न भिन्न अर्थ अनेक बार भिन्न भिन्न स्वरूप अर्थ तो रखते ही हैं, लेकिन वर्ग में बांटें तो कभी वो प्रशंसा में होते हैं और कभी वो निंदा में भी होते हैं वही शब्द। लोक की परंपरा ऐसी होती है कि शब्द अपने आप में कुछ कुछ अर्थ बदल देते हैं, किसी अर्थ में प्रयोग होने लग जाते हैं। अच्छे शब्द भी बुरे अर्थों में आते हैं और बुरे शब्द भी कभी अच्छे अर्थों में प्रयोग होने लग जाते हैं। समाज की भाषा परंपरा ऐसी रहती है और पहचान के लिए नाम भी देना होता है कुछ कुछ। यहाँ पर रोजड़ में या कहूँ कि आर्यवन में जो शिक्षण की परंपरा या अध्यात्म की परंपरा, योगाभ्यास की परंपरा स्वामी सत्यपति जी ने प्रारंभ की थी, उनके पढ़ाए हुए शिष्य और फिर उनके शिष्य जो यहाँ रहे वो भी औरों को पढ़ाते रहे और जो यहाँ से बाहर गए वो भी अपने अपने विभिन्न स्थानों पर कार्य करते रहे, चाहे वो गुरुकुलों को चलाने के रूप में है, शिक्षण गुरुकुल परंपरा का, अथवा संस्थाओं को चलाना है, खोलना है, अथवा प्रचार प्रसार करना है। तो यहाँ का एक नाम पड़ गया, एक पहचान हो गई लोक में। आजकल लोक में मतलब यूँ कहें आर्य समाज में कहें मुख्य रूप से, तो अन्य लोग तो इसको आर्य समाज की या वैदिक धर्म की संस्था ही समझते हैं। आर्य समाज वाले भी समझते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं यहाँ के लिए। अब समूह को कहना हो, अब ये एक समूह बन चुका है, वर्षों से दशकों से एक परंपरा चल रही है। तो पहचान के लिए क्या कह सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं रोजड़ वाले। रोजड़ वाले अर्थात रोजड़ तो एक गांव का नाम है, उस गांव की जो भूमि है उसमें ये आश्रम है। दूसरे गांव की भी भूमि लगती है यहाँ, लेकिन रोजड़ के नाम से ये पहचाना गया या पते में आया, तो रोजड़ वाले। और क्या, रोजड़ समुदाय। रोजड़ समुदाय शब्दों का अर्थ आप देखिए, आपको भी पता लगेगा कौन सा शब्द किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। एक सामान्य सूचना अर्थ में है, एक प्रशंसा अर्थ में है, कभी यदि और विशेषण लगा दो तो, या और कुछ शब्द बोल दो
तो रोजड़ वाले हो गए, रोजड़ समुदाय हो गया, और रोजड़ से भाषा का प्रयोग है। एक रोजड़िए शब्द भी प्रचलित है। रोजड़िए, रोजड़िए मतलब रोजड़ में रहने वाले। किस तरह से? जैसे कि गडरिए, गडरिए होते हैं ना, गडरिए, ऐसे और दूसरे शब्द आप देख सकते हैं। रोजड़िए, अभी रोजड़ से जुड़ा हुआ शब्द रोजड़िए, हम सब क्या हो गए हैं? रोजड़िए हो गए। तो रोजड़िए का क्या मतलब है? अब रोजड़ से संबंधित आप व्याकरण का प्रत्यय लगा लो, लेकिन जो ये बोलते हैं रोजड़ वाले और जो बोलते हैं रोजड़िए, उन दोनों के अर्थों में कुछ भिन्नता या एक ही जैसे अर्थ है? अर्थ में भिन्नता है। अब आपने प्रत्यय लगाया रोजड़ से संबंधित, रोजड़ वाले, तब तो कोई अर्थ में भेद नहीं है। लेकिन बोलने वाले जब रोजड़िए बोलते हैं तो रोजड़िए किस अर्थ में बोलते हैं? निंदा के अर्थ में बोलते हैं। अरे ये तो रोजड़िए हैं, ये तो रोजड़िए हैं। जैसे गाडुलिए लोहार होते हैं ना, गाडुलिए गाड़ी में चलते हैं जो, गाडुलिए लोहार बोलते हैं उनको। इधर बंजारे कह लो, या तो मतलब स्थान निश्चित नहीं करते वो, उनका अपनी एक इतिहास है, जो भी है। और एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, रोजड़ संप्रदाय वाले। रोजड़ भी एक संप्रदाय हो गया है, रोजड़ एक संप्रदाय हो गया है। अब रोजड़ तो गांव का नाम है और संप्रदाय शब्द है, तो ये अच्छा शब्द है या बुरा शब्द है? प्रशंसा है या निंदा है? निंदा में बोला जा रहा है। रोजड़ एक संप्रदाय बन गया है। और संप्रदाय अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? रोजड़ शब्द हटा दो, वैसे संप्रदाय अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? दोनों होते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन आर्य जगत में संप्रदाय शब्द अच्छे अर्थ में बोला जाता है, बुरे अर्थ में बोला जाता है। ये मत पंथ संप्रदाय वाले, महर्षि दयानंद ने संप्रदायों का खंडन किया। संप्रदाय शब्द आर्य समाज के अंदर और आर्य समाज के बाहर भिन्न भिन्न अर्थों में प्रचलित है। और शब्द तो संस्कृत का ही है, संस्कृत के शब्द तो बुरे थोड़ा ना हो सकते हैं। संस्कृत के शब्द बुरे थोड़ा ना हो सकते हैं, तो अच्छे ही होते हैं। अच्छे प्रकार से किया हुआ जो है संस्कृत है, तो वो शब्द तो बुरा कभी हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन लोक में संप्रदाय शब्द अच्छे अर्थों में भी प्रयोग होता है। लेकिन आर्य जगत में अगर कोई संप्रदाय शब्द का प्रयोग करे तो वो अच्छे अर्थ में नहीं प्रयोग करता है। संप्रदाय मतलब निंदित अर्थ में। वो क्या निंदा है वो देखने की बात है। और जहाँ आर्य समाज से बाहर संप्रदाय शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ संप्रदाय में क्या अच्छापन है, क्या प्रशंसा है, वो भी देखने की बात है। एक क्यों उसको अच्छा अर्थ, क्या अच्छा अर्थ है, और निंदा है तो क्या निंदा बुरा अर्थ है ये संप्रदाय शब्द। तो वैसे तो प्रारंभ से स्वामी सत्यपति जी ने जब से ये विद्यालय प्रारंभ किया था, दर्शन योग महाविद्यालय, योग शिविर लगाए, अपने अभिप्राय को रखा अच्छे अर्थ में। लेकिन तब से भी बहुत सारे लोग अलग अलग विशेषणों का प्रयोग करते हुए, मतलब निंदित विशेषणों का प्रयोग करते हुए, कुछ अच्छे अर्थों में भी उछलते बहुत सारे शब्द प्रयोग होते रहते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति भी बोलते हैं और कभी कोई विशेष व्यक्ति भी बोल देता है। ये रोजड़ संप्रदाय वाले हैं। संप्रदाय शब्द आर्य समाज में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से जो शास्त्रों को जानते हैं और अन्य भी जगह आते जाते हैं, वो उसको उतने बुरे अर्थ में नहीं लेते हैं। लेकिन जब बुरे अर्थ में प्रयोग करता है वक्ता, तो वहाँ बुरे अर्थ में लिया जाएगा, और जहाँ ठीक अर्थ में प्रयोग करता है तो ठीक अर्थ में लिया जाएगा। जन सामान्य परंपरा, संप्रदाय का मतलब एक परंपरा कोई है, कोई एक है और उसमें अनेक थोड़ी थोड़ी भिन्नता से कुछ शाखाएं चल जाती हैं, अलग अलग शिक्षक गुरु हो जाते हैं। तो जैसे घरों में कुल की परंपरा या गोत्र चल पड़ता है, पूर्व का गोत्र जो भी हो, कुछ विशेष लोग हो जाते हैं, कुछ भिन्नता है, कुछ पहचान के लिए अनेक कारण हो जाते हैं। तो सामान्यतः एक परंपरा से कि एक वैदिक धर्म था और उसके कुछ कुछ अलग अलग दृष्टिकोण वाले मानने वाले चल गए। ये खिड़कियां जाली वाली खोल दीजिए, बंद मत कीजिए इसको।
वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको कह देते हैं भाई आपके संप्रदाय का हो। जैसे संगीत में हो जाता है, संगीत में शास्त्रीय संगीत है, कर्नाटक संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत है, और उसमें भी अलग अलग घराने होते हैं, कुछ शैली में भेद हो जाता है। अनेक बार उनमें परस्पर विरोध न होते हुए भी कुछ प्रस्तुति में भिन्नता होती है, कुछ ग्रंथ भिन्न हो जाते हैं, उनके गुरु या आदर्श कुछ भिन्न हो जाते हैं। मूलतः कोई अधिक भिन्न नहीं होता या विरुद्ध नहीं होता, लेकिन कभी विरुद्ध भी हो जाता है। और वो संप्रदाय आपस में झगड़ते भी हैं, झगड़े होते हैं तो कहते हैं ना सांप्रदायिक दंगे हो गए। सांप्रदायिक दंगे, जो ये संप्रदाय शब्द का प्रयोग होता है वो निंदित अर्थ में, ये संप्रदाय और आपस में परस्पर विरोध कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इस सांप्रदायिक दंगे होते हैं। संप्रदाय से ही शब्द बनता है सांप्रदायिक। संप्रदायों को लेके, अपनी मान्यता को लेके और उसका कोई विरोध करे तो उससे झगड़ पड़ना। संप्रदायों की जो ठीक परंपरा जिस अर्थ में हम लें, तो वहां पर कुछ भिन्नता होते हुए भी आपस में जब परस्पर ठीक से परिचर्चा चलती है, अलग अलग विद्वान होते हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, वो आपस में चर्चा भी करते हैं, बैठते भी हैं, और जो ठीक होता है मान लेते हैं। परिवर्तनशील है मनुष्य, होता रहता है। वहां तक कोई ये गलत बात अर्थ में नहीं आता है। लेकिन जब मेरे गुरु ने जो कहा वही ठीक, या मैंने जो कहा वही ठीक, और इस ग्रंथ में जो कहा वही ठीक और बाकी सब गलत, और उसकी कोई परीक्षा न करना चाहे, कोई दूसरों से चर्चा न करना चाहे, दूसरों से वाद विवाद या तो संवाद न करना चाहे, और ऐसे ही बस मानना है, वो संप्रदाय का रूप ले लेता है। आंख बंद करके जो गुरु ने कहा, जो ग्रंथ ने कहा, उसको मान लेना, इस तरह का भाव आता है। हमारा ग्रंथ ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और अन्यों का नहीं, अन्यों में त्रुटियां हैं, ये कथन तो सत्य वाले भी कह सकते हैं, जैसे वेद के बारे में। लेकिन ये वेद का भी संप्रदाय तब बन जाएगा जब कोई उस विषय में परिचर्चा, चर्चा न करना चाहे, दूसरों के उठे प्रश्नों का समाधान न करना चाहे। जहां जो अपने ग्रंथ को या अपने धर्म को या मत को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन खुलापन भी है, बातचीत करता है, दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देता है, अगर कोई सही बात होती है तो उसको स्वीकार भी कर लेता है। गलत बात समझ लेना, मान्यता गलत होना किसी में भी संभव है। अच्छे के लिए करते करते भी विपरीत विचार समझ में आ जाते हैं, उल्टी बात समझ में आ जाती है, लेकिन एक खुलापन रहता है। ऐसे में कोई एक विशेष परंपरा में कुछ भिन्नता हो, उसको संप्रदाय नहीं, निंदित अर्थ में नहीं कहेंगे। तो देखिए, शब्द तो बहुत अच्छा है ये संप्रदाय। सम शब्द अच्छे अर्थ में, जो कि संस्कृत में भी है, सम्यक, अच्छा, श्रेष्ठ। प्र भी प्रकर्ष, प्रभुत, अच्छे अर्थों में ही आता है। और दाय भी, दा और उससे प्रत्यादि हो करके और घय कर दिया, या फिर आतो युग चिन्ह के तो युग आ गया, दाय, जो भी बनता हो क्या। तो संप्रदाय सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से जहां दिया जाता है, अच्छे अर्थ में था, जो देते हैं, जिसमें दिया जाता है, और उससे जुड़े हुए सांप्रदायिक या संप्रदाय वाले ये कहे जाते हैं, अनेक अर्थ में है। तो ये रोजर जो संप्रदाय है, अगर कोई अच्छे अर्थों में बोल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। इतना तो हो गया कि ये कोई समुदाय बन चुका है, अब ये कोई परंपरा बन चुकी है। ऐसे कोई एक व्यक्ति हो, उसको संप्रदाय कोई नहीं कहता, और वो गर्व कर सकते हैं कि हमारा तो संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा आती है, एक समूह आता है। एक को संप्रदाय कभी भी नहीं कहते हैं। लेकिन कोई अकेला कुछ भी बोल रहा हो और सोचे कि मैं तो संप्रदाय नहीं है, मेरे को तो कोई संप्रदाय नहीं कह रहा, हाँ समूह होता है तो संप्रदाय कह सकते हैं। देखिए, मैं इसका जो अर्थ है, हलायुत कोश एक शब्दकोश है संस्कृत का, उसमें संप्रदाय का संप्रदीयते अनेन, संप्रदीयते अनेन सम्यक रूप से दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या दिया जाता है, पारंपरियोपदेश, परंपरा से प्राप्त जो उपदेश होता है, इसमें परंपरा जुड़ी हुई है संप्रदाय में। एक ने बोला, दूसरा बिल्कुल भिन्न बोल रहा है, तो उसको परंपरा नहीं, उसको संप्रदाय नहीं कहते हैं, परंपरा जुड़ा हुआ है।
और इसमें संप्रदाघय और आतो युग चुन कृतो इति युग, ये संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या करते हैं संस्कृत में? गुरु परंपरागत सदुपदेश, गुरु परंपरा से प्राप्त जो सत उपदेश है उसको संप्रदाय कहते हैं। अच्छे अर्थों में ये है, एक ही व्यक्ति है उसने अपनी बात को रखा है तो वो संप्रदाय नहीं कहलाता है। दूसरे अर्थ में इसी को खोलते हैं, शिष्ट परंपरावतीर्णोपदेश, शिष्टों की जो परंपरा है, शिष्ट मतलब श्रेष्ठ, जो आप्त होते हैं, उनकी परंपरा से अवतीर्ण यानी आया हुआ जो उपदेश है उनके शिष्य प्रशिष्य भक्तों में, उस उपदेश को भी संप्रदाय कहते हैं। यहाँ उपदेश शब्द के लिए संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और गुरु परंपरागत सदुपदिष्ट व्यक्ति समूह, गुरु परंपरा से उपदिष्ट जो मानने वाले हैं और उनका जिनको वो उपदेश मिला है उन व्यक्तियों का जो समूह होता है उसको भी संप्रदाय कहते हैं। तो अभी हम सामान्यतया संप्रदाय का मतलब चाहे बाहर या यहाँ आर्य समाज में या बाहर संप्रदाय मतलब एक व्यक्ति समूह के रूप में लेते हैं, लेकिन संप्रदाय का अर्थ वो जो सम्यक उपदेश है उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसका वास्तविक अर्थ वही है जो अच्छी तरह से दिया जाता है या जिसके द्वारा अच्छे से दिया जाता है, ऐसा उपदेश जिसके द्वारा कुछ अच्छे से दिया जाता है। तो उपदेश में क्या दिया जाता है? ज्ञान दिया जाता है, कुछ समझ दी जाती है। संप्रदीयते अनेन, क्या? पारंपरियोपदेश है, परंपरा से प्राप्त जो उपदेश है उसको दिया जाता है। ये अच्छे अर्थों में हमारे यहाँ योग दर्शन है तो अथः योगानुशासनम इत्यादि इत्यादि अनुशासन शब्द और अथः शब्द का प्रयोग हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है, परंपरा प्राप्त होता है, वहीं से नहीं। अथः शब्द अनुशासनम, उसी व्यक्ति ने प्रारंभ नहीं किया है सब कुछ, वहीं से अपना उनका भी योगदान होता है, प्रस्तुति या अन्य कुछ विशेष बातें, लेकिन अधिकांश परंपरा से होता है। इस अच्छे अर्थों में इस शब्द का प्रयोग है। तो जो रोजड़ संप्रदाय अच्छे अर्थों में प्रयोग करते हैं उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आर्य समाज का व्यक्ति जब ये बोले, आर्य समाज का विद्वान जब व्यक्ति ये बोले तो उसका कुछ भिन्न अर्थ होता है, उसका सामान्य अर्थ नहीं होता है। महर्षि दयानंद ने भी संप्रदाय शब्द का बहुत प्रयोग किया है और उन्होंने निंदित अर्थ में किया है, क्योंकि वो वैदिक धर्म का सत्य स्वरूप प्रस्तुत करने आए थे। उन्होंने देखा वेद के नाम से जो प्रचलन में है उसमें बहुत सारी मिथ्या बातें, विपरीत अर्थ हैं, वेद विरुद्ध अर्थ हैं। तो महर्षि दयानंद की अपनी शैली है, वहां उन्होंने संप्रदाय को गलत कहा लेकिन विशेषण लगा के। अच्छे संप्रदाय भी होते हैं, महर्षि का ये तात्पर्य नहीं प्रतीत होता है कि जहां भी संप्रदाय शब्द है वो गलत ही है। आर्य समाजी या आर्य समाजी विद्वान भले ही संप्रदाय शब्द का प्रयोग गलत अर्थ में ही करते हों, कुछ ठीक अर्थ में भी करते हैं। महर्षि दयानंद ने संप्रदाय के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है, जैसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। जन्मपत्री के लिए महर्षि दयानंद किस शब्द का प्रयोग करते हैं? शोकपत्री। जन्मपत्री को क्या बोल देते हैं? शोकपत्री। ऐसे कुछ वो अर्थ को बताने के लिए विशेष शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो संप्रदाय शब्द के लिए महर्षि दयानंद ने एक शब्द का प्रयोग किया है। नहीं, गुरुडम नहीं, वो तो गुरु परंपरा, गुरुडम नहीं, गुरुडम एक अलग अर्थ में है। महर्षि दयानंद ने शब्द का प्रयोग किया संप्रदाह। संप्रदाय की जगह क्या बोला? संप्रदाह। दाह क्रिया होती है ना, जलन, जलाने अर्थ में अंत्येष्टि होती है, दाह क्रिया, दाह करते। संप्रदाय की जगह क्या शब्द प्रयोग किया? संप्रदाय। अर्थात जो ये संप्रदाय के नाम से प्रचलित हैं, वेद विरुद्ध मत, वेद का नाम लेते हैं वेद के विरुद्ध, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग किया? संप्रदाय। वेद विरुद्ध मत खंडन करके उनकी एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, पतली, थोड़ी बड़ी भी है। उसमें क्या देखें, महर्षि निर्वचन करते ही है, सम्यक प्रकृष्टतया। तो सम का मतलब तो सम्यक, सम्यक सम्यक प्रकृष्टतया ही दग्ध धर्म ज्ञाना जना। दग्ध धर्म ज्ञाना, धर्म और ज्ञान जिनके दग्ध हो गए हैं, जिन्होंने कर दिए हैं, ऐसे जना भवंती येषु, ऐसे जन जिसमें रहते हैं, ते संप्रदाह इति विवेकः,
ये समझ में आता है। ये व्यक्ति समुदाय को महर्षि प्रयोग कर रहे हैं यहाँ संप्रदाय शब्द, जो कि सामान्यतः हम भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उपदेश के लिए भी संप्रदाय शब्द है। तो कैसे लोगों का समुदाय जो कि धर्म और ज्ञान, दो प्रयोग किए उन्होंने, धर्म और ज्ञान, हिंदी में लिखते हैं अच्छे प्रकार सम्यक रीति से, धर्म और ज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, धर्म और ज्ञान जिनका नष्ट हो गया है, समझ नहीं है, ऐसे जन जिनमें हो वे संप्रदाय कहलाते हैं। कभी किसी को उनका विश्वास ही न करना चाहिए। वेद विरुद्ध मत खंडन में वो विवेचना कर रहे थे, और उसमें जिनकी विवेचना की वो तो खैर हैं ही, उसके अलावा भी संप्रदाय शब्द का भी प्रयोग महर्षि करते हैं, संप्रदाय का हर जगह करते हुए ऐसा नहीं है। और उसके अंत में लिखते हैं कि जैसे वेद और युक्ति से विरुद्ध वल्लभ का संप्रदाय है, ये वल्लभ मत का है, वेद विरुद्ध मत खंडन, वल्लभ संप्रदाय का खंडन है इसमें, उनकी विरुद्ध बातों का, वेद विरुद्ध बातों का। तो संप्रदाय कहते हुए भी यहाँ संप्रदाय शब्द का भी प्रयोग किया है। वैसे ही शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर और वैष्णवादी संप्रदाय भी वेद और युक्ति से विरुद्ध ही हैं। तो एक तो वेद विरुद्ध जो होते हैं, वेद को मानते हुए भी वेद से विरुद्ध जो बातें बोलते हैं, 100% वेद विरुद्ध कोई नहीं होता, जो मानने वाले हैं, जो मुख्य अंश है उसमें। और साथ में युक्ति विरुद्ध बात भी है, दोनों बातों को प्रयोग किया महर्षि ने, क्योंकि युक्ति से विरुद्ध करते हैं। हर बात तो वेद में लिखी हुई नहीं है, उसके अनुसार हम निर्णय नहीं कर सकते। तो वेद और युक्ति से जो विरुद्ध है उनके लिए महर्षि ने प्रयोग किया। एक और महर्षि का वचन मिलता है, उन्होंने वहां भी संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया महर्षि ने, तो बहुत सारा है। तो उन्होंने कहा कि तस्मिन् संप्रदाय शब्द वाच्याः, संप्रदाय आग्रह अंधकारस्य विद्यमानत्वात्, अपने अपने संप्रदाय के अंधकार के आग्रह से जो विद्यमान है। तो जो संप्रदाय शब्द निंदित अर्थ में आया या महर्षि दयानंद ने प्रयोग किया, वो किस अर्थ में है कि अपने अपने संप्रदाय के का जो आग्रह है उस अंधकार से जो युक्त है, अर्थात कुछ आग्रह है, ये सही है या गलत है वो विवेचना नहीं, वो जो है हमारे गुरु ने कहा, हमारी परंपरा से प्राप्त है, बस वो ठीक है, ऐसा जो आंख बंद करके मानते हैं, इसलिए उनको संप्रदाय कहा। सम्यक प्रकृष्टतया दग्ध ज्ञाना भवन्ति यस्मिन् सोयम संप्रदाय, जिसमें अच्छे से ज्ञान के दग्ध यानी नष्ट जो लोग होते हैं। अब यहाँ महर्षि ने केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, पहले वाले में धर्म और ज्ञान दो शब्द का प्रयोग किया। तो उसमें उन मनुष्यों के संप्रदाय को संप्रदाय नाम देना चाहिए, यानी महर्षि जो संप्रदाय नाम से प्रचलित हैं उनको संप्रदाय नाम देना नहीं चाहते, क्योंकि संप्रदाय शब्द में अच्छा अर्थ भी है कि ये संप्रदाय नहीं कहलाने योग्य है, ये संप्रदाय नहीं है। तो उन मनुष्यों के संप्रदाय को जो लोग प्रचलित अर्थ है संप्रदाय नाम देना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय अंधकार रूप है। इनके जो संप्रदाय ये अंधकार रूप हो गए, अज्ञान रूप हो गए, जिसमें विद्या और विज्ञान का सत्यानाश हो जाए उसका नाम संप्रदाय पड़ता है। वर्तमान में जितने वेद विरुद्ध संप्रदाय हैं उन सबको संप्रदाय नाम देना चाहिए। अभी तक रोजड़ संप्रदाय को संप्रदाय नाम तो सुनने में नहीं आया, शायद उनको पता भी नहीं हो कि महर्षि ने संप्रदाय नाम का भी प्रयोग किया है। आ जाएगा, अब मैंने बोल दिया है तो, क्योंकि महर्षि दयानंद के विरुद्ध ये करते हैं रोजड़ वाले, ये उनका संकेत है, ये कहना चाहते हैं। ये आर्य समाज के विरुद्ध करते हैं, ये महर्षि दयानंद के विरुद्ध करते हैं, यानी वो तो महर्षि दयानंद और आर्य समाज या वैदिक धर्म के अनुकूल है और ये विरुद्ध हैं, और इन्होंने ऐसा मत संप्रदाय खड़ा कर दिया है, इस अर्थ में वो रोजड़ संप्रदाय शब्द का प्रयोग करते हैं और प्रचारित भी कर देते हैं, वीडियो बोल देंगे लोक में। एक पक्ष को रोजड़ संप्रदाय हम जब से देखते हैं, स्वामी सत्यपति जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बात को मानो। ठीक है, जो व्यक्ति जिस बात को सही मानता है उसको तो प्रस्तुत करेगा ही, वो अपने आप में दोष नहीं है, हो सकता है गलत हो। स्वामी सत्यपति जी बार बार बोलते थे, व्यक्तिगत रूप से भी बोलते थे अपने स्नातकों आचार्यों के सामने भी, मेरी कोई बात महर्षि दयानंद के विरुद्ध हो, वेदों के विरुद्ध हो तो मत मानना।
जैसा महर्षि दयानंद कहते थे कि मेरी बात यदि ऋषियों के विपरीत हो और वेदों के विपरीत हो तो मत मानना। ये परंपरा है महर्षि दयानंद की। इसको संप्रदाय नहीं कहते, यानी वो संप्रदाह वाला संप्रदाय नहीं है, ये अच्छे अर्थों वाला है। अब लोग तो महर्षि दयानंद को भी कहते हैं कि ये दयानंद संप्रदाय वाले हैं, और लोग तो कहने को कह देते हैं। अब कई पूछ लेते हैं ऐसे ही, उनको क्या पता कौन क्या है। अब इन कपड़ों को और वेशभूषा और अन्य चीजों को देख करके, शिखा को देख के पूछते हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे हैं कि आप किस संप्रदाय से हैं। आपसे भी किसी ने पूछा होगा, मेरे से तो पूछा ही, आप किस संप्रदाय से हैं। या तो पूछते हैं किस आश्रम से हैं, किस संस्था से हैं। तो कोई जो थोड़ा शास्त्रीय होता है, थोड़ा मतलब अधिक जुड़ा हुआ होता है, वो कहते हैं आप किस संप्रदाय से हैं। अब क्या बोले उनको, आर्य समाजी संप्रदाय से हैं, दयानंदी संप्रदाय से हैं, वेद संप्रदाय से। हम तो संप्रदाय शब्द ही प्रयोग नहीं करना चाहते आर्य समाज में। तो अगर बोल दो तो यूं कहेंगे तो आर्य समाज भी एक संप्रदाय बना दिया आपने। तो आर्य समाज को संप्रदाय कह दिया आपने, दयानंद को संप्रदाय कह दिया आपने, वेद को संप्रदाय कह दिया। यदि अच्छे अर्थों में जो इसका शब्द का अर्थ है तब तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। हाँ, जो वेद विरुद्ध है वो तो आपत्ति की बात है। तो खैर वो पूछने वाले तो अच्छे अर्थों में ही पूछते हैं, उनको क्या पता कि आर्य समाज में या महर्षि दयानंद ने संप्रदाय शब्द का निंदित अर्थ में क्या प्रयोग किया। तो वहां तो चलो उनके लिए जो भी उनको समझा देते हैं, भाई वैदिक धर्म को मानने वाले हैं वो संप्रदाय पूछते हैं, हम धर्म को बोल देते हैं। जबकि अब उनको वहां कहाँ समझाने बैठेंगे पूरा कि धर्म और संप्रदाय में भेद है। चलते फिरते कहीं भी कोई पूछ लेता है, न वहाँ कोई समय है न वैसे ही 2 मिनट वाहन से उतर रहे हैं, रेल से उतर रहे हैं, चलते फिरते पूछ लेते हैं। तो महर्षि दयानंद ने जब ये कहा कि वर्तमान में जितने वेद विरुद्ध संप्रदाय हैं उन सबको संप्रदाह नाम देना चाहिए, ये जो वाक्य रचना है वो ये बताती है कि वेद के अनुकूल भी संप्रदाय हो सकते हैं। जो वेद विरुद्ध संप्रदाय हैं उनको संप्रदाह शब्द से बोलो। लोक में भले ही संप्रदाय बोलते हैं, तो वेद के अनुकूल भी हो सकता है। यहां महर्षि जब संप्रदाय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो एक अच्छे अर्थों में कर रहे हैं। एक परंपरा ठीक को जानना, गुरु शिष्य परंपरा से, शिष्ट परंपरा से जो अर्थ आता है, जो मैंने हलायुद्ध वाला आपको प्रारंभ में बोल के बताया था। तो महर्षि दयानंद संप्रदाय शब्द का प्रयोग सदा निंदित अर्थों में करते हैं, ये है नहीं, लेकिन आर्य समाज में प्रचलित है। और किसी की निंदा करनी हो किसी को तो वो ऐसे बोल देते हैं। अब ये विचारों की भिन्नता तो सब जगह है। आप किसी भी परंपरा में देख लें, चाहे वैदिक धर्म वेद को मानने वालों में तो कितनी सारी हैं, आप सैकड़ों कह सकते हैं, छोटी बड़ी। जो ईसाई परंपरा है उसमें कितने हो गए हैं। उनको हमारी दृष्टि से या तो संप्रदाय शब्द का प्रयोग जैसे वैदिक धर्म में होता है कि इनके संप्रदाय हैं। मुस्लिमों में कितने भेद हैं, अलग अलग मान्यताएं, उनके अपने गुरु हैं, कुछ कुछ सिद्धांत भेद हैं, कुछ बातें, अधिकांश बातें एक होते हुए भी बहुत सारा भेद है, वो संप्रदाय हैं। आप सिखों में ले लीजिए, आप जैनियों में ले लीजिए, आप बौद्धों में ले लीजिए, कहाँ नहीं है। और उसमें भी जहाँ जहाँ इनके जिनको हम संप्रदाय कहते हैं उसमें भी उनके अनेक चिंतक आचार्य होते हैं, फिर उनको वो कहीं पढ़ाते हैं जाते हैं, उनकी फिर परंपरा, उसमें भी और छोटे छोटे भेद मिलेंगे, उपभेद मिलेंगे। तो संप्रदाय जो लोग रोजड़ को संप्रदाय कहते हैं, अब इससे समाज के अंदर एक संदेश जाता है जैसे कि ये आर्य समाज के विपरीत हैं, ये महर्षि दयानंद के विपरीत हैं। तो एक स्पष्टीकरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ चाहे स्वामी सत्यपति जी या उनके बाद के जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसको आप 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी कितना भी कह लें, 5 पीढ़ी, वो न तो महर्षि दयानंद के विरुद्ध कोई बात कहते हैं, न वेद के विरुद्ध कहते हैं। प्रमाण वेद को ही मानते हैं, महर्षि दयानंद को मानते हैं, महर्षि दयानंद के ग्रंथों को मानते हैं। और कोई भी ये इस आग्रह से युक्त नहीं होता कि मैंने ये कहा है तो ये ही मानो। भिन्नता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ से जो पढ़े हैं उन वो भी आपस में अनेक विचारों में, अनेक दृष्टियों में, शास्त्र के अनेक स्थलों में मत भिन्नता रखते हैं कि नहीं मेरी दृष्टि से यहाँ ये अर्थ होना चाहिए, ये वो कहते हैं मेरी दृष्टि से ये अर्थ होना चाहिए। संप्रदाय होता तो बस गुरु ने जो कहा है सब आंख बंद करके वो मानते हैं। और संप्रदायों में आपस में एक उस गुरु के वचन को या तो उनको खंडित करने की बात नहीं होती है, वो एक दूसरे को बस मान लेते हैं उसका जो का तो।
रोजड़ परंपरा को बहुत से लोग स्वामी सत्यपति जी से जोड़ते हैं कि उन्होंने एक संप्रदाय चला दिया, और गुरुडम भी कहते हैं, गुरुडम चला दिया। महर्षि दयानंद ने गुरुडम का खंडन किया, इन्होंने गुरुडम चला दिया है। गुरुडम निंदित अर्थ में है। अगर गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा अगर ठीक से चलती है तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो होनी ही चाहिए, चलनी ही चाहिए। नहीं तो विद्या शिक्षा कैसे आगे बढ़ती है? यही तो रीति होती है, प्राचीन काल से यही रीति, आगे भी सदा यही चलनी है। गुरु शिष्यों रहती हैं, फिर जो शिष्य हैं वो गुरु बन जाते हैं, आचार्य बनते हैं, वो पढ़ाते हैं। ये तो सब जगह चलेगा, ये तो अटल सिद्धांत है। मुख्य बात है कि इसको संप्रदाय कहने वाले ये बताएं कि यहां वेद विरुद्ध क्या बात मानी जाती है, वेद का खंडन कहां किया जाता है। वो आप कहें कि हाँ ये वेद विरुद्ध है, ये संप्रदाय है। महर्षि दयानंद का खंडन किया जाता है, वो बताएं कि महर्षि दयानंद की किस बात का खंडन किया है। विचार विमर्श तो बहुत होता है, उसमें दृष्टि भेद हो सकते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद को न मानना या आर्य समाज को न मानना या वेद को न मानना या ऋषियों की परंपरा को न मानना, एक बहुत बड़ा आरोप है इसके ऊपर, इस परंपरा के ऊपर। आप परंपरा कह लें, जो भी कहें, और ये मिथ्या आरोप है। जिनको ऐसा लगता है, रोजड़ से जो पढ़े हैं, जो भी अभी विद्यमान हैं, किसी को ऐसा लगता है कि वेद के विरुद्ध यहाँ पर है, तो बिल्कुल अपनी बात को रखें, हम उनसे बातचीत करेंगे, आपस में बातचीत कर सकते हैं। उनको यदि ये हो कि नहीं व्यक्तिगत बातचीत में तो यूं ही रह जाएगी, और चूंकि उनका उद्देश्य होता है खंडित करना या निंदित करना, अपने को बढ़ाना, तो समूह में चर्चा करना चाहें तो समूह में भी कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, वीडियो है, ऑडियो है, आपको किसी को ऐसी चर्चा करनी हो तो कर सकते हैं, आ सकते हैं, स्वागत है। कि यहां से अगर वेद के विपरीत कोई बात बोली जाती है, स्वागत है, चर्चा करें, और सत्य को ग्रहण करने को हम उद्यत भी हैं। यदि हमारी भूल से, अल्पज्यता से वेद विरुद्ध कोई बात है और आप बताते हैं, हमें आप सिद्ध करते हैं होती है, वो सही होती है, स्वीकार कर लेंगे। संप्रदाय वो होता है जो अपनी बात को ही अड़ा के रखता है, और जो सत्य बात सामने आ जाए, चाहे वो शास्त्र से या तो विज्ञान से या युक्ति से, उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं, वही मानते रहते हैं। पृथ्वी चपटी है तो चपटी है, बस वही मानेंगे, ये होते हैं संप्रदाय। तो यदि कोई बात गलत भी है, चाहे वेद से विपरीत हो, चाहे दर्शनों से विपरीत हो, उपनिषद से विपरीत हो, महर्षि दयानंद से विपरीत हो, तो हम ऐसे सभी का आह्वान करते हैं जो इसको संप्रदाय के रूप में निंदित करना चाहते हैं, इसको अपमानित करना चाहते हैं, कर रहे हैं, इसकी हानि करना चाहते हैं, वो सभी, उनका आह्वान है वो आए, बातचीत करें। कोई अन्य स्थान पे बैठ के बात करना है तो वहां कर लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ आए कि भाई हमारे यहीं आके करो। आपके यहाँ आके भी कर सकते हैं, किसी तीसरे स्थान पे भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जो बिना इसको बताए कि ये विरुद्ध है और केवल अपना वक्तव्य दे दें कि ये तो संप्रदाय वाले हैं, यानी वेद और महर्षि दयानंद के विपरीत हैं, तो कोई भी बोलता रहे, और क्यों अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। सही को गलत कहना, उसकी निंदा करना, अपने किसी प्रयोजन से किसी को अपमानित करना है, आपको कोई सैद्धांतिक विभेद है तो बात कर सकते हैं, जो सत्य होगा मान लेंगे। महर्षि दयानंद के मानने वाले, वेद के मानने वाले, तो जो सत्य होता है उसको मान लेंगे, विरोध नहीं करेंगे। और इस परंपरा में प्रारंभ से प्रश्न पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है। स्वामी सत्यपति जी भी इस प्रश्न पूछने के लिए कभी नहीं रोकते कि मैंने कह दिया और अब कोई प्रश्न मत पूछो। खूब प्रश्न होते हैं। उनके बाद के भी जो आचार्य हैं और भी जो हैं, यहाँ जो दर्शन या उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, मुख्य रूप से दर्शन की परंपरा है, उसमें कभी विद्यार्थियों को ऐसे नहीं कहा जाता कि आप प्रश्न मत करो, पूछो, आपको जो भी आपके मन में आता है खुले रूप में। हाँ, एक सीमा होती है, कोई बहुत ही अति में जा रहा है और समझ ही नहीं रहा है, वहाँ कहीं रोका जाता है, नहीं तो प्रश्नों के लिए कभी मना नहीं है। आचार्य जो पढ़ा रहा है, गुरु ने जो बताया, उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं, चर्चा की जाती है, विवेचना की जाती है, और अन्य अनेक बातों को अस्वीकार भी किया जाता है। तो जहां ऐसी स्वस्थ परंपरा हो, उसको संप्रदाय कहना, निंदित रूप में अपने ऊपर पाप चढ़ाना है और समाज की हानि करना है, आर्य समाज की हानि करना है,
महर्षि दयानंद के विचारों की हानि करना है और वैदिक धर्म की हानि करना है। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम अपने किसी प्रयोजन से किसी इस अच्छे कार्यों में जो लगे हुए हैं उनकी इस तरह से निंदा करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनको आर्य समाज से अलग थलग करना चाहेंगे, उनको वैदिक धर्म से अलग थलग करना चाहेंगे। ये कहेंगे कि महर्षि दयानंद के नाम पे दयानंद को मानने वालों को ठग रहे हैं, ये आर्य समाज को मानने वालों को ठग रहे हैं और आर्य समाज की हानि कर रहे हैं। इस रूप में प्रस्तुत करना ये बहुत ही निंदा का कार्य है, पाप का कार्य है, ईश्वर जानता है। ऐसा करके व्यक्ति अपमान करता है, उनको दूसरों से काटता है, संबंधों से हटाता है, उनको आर्थिक सहयोग काटना चाहता है, जो भी प्रयोजन हो। यदि संप्रदाय निंदित अर्थ में किसी को कोई बात ऐसी लगती है तो वो आके चर्चा कर सकते हैं। और देखें यहाँ वैदिक आध्यात्मिक न्यास एक है जिसमें मैं स्वामी सत्यपति जी की परंपरा के बहुत सौ लोग हैं जिनको आप रोजड़िए या रोजड़ वाले कहते हैं। विभिन्न विषयों पे चर्चाएं होती हैं, पक्ष विपक्ष रखे जाते हैं, आचार्य वरिष्ठ भी बैठते हैं, छोटे भी बैठते हैं, समान रूप से अवसर रहता है, बोलते हैं, खंडन करते हैं। वहां ऐसे बुरा नहीं माना जाता। एक चर्चा चलती है, उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बैठते हैं। दूसरे की बात को सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। हर कोई नहीं सुन सकता अपने मंतव्य के विपरीत, क्योंकि अपने मत का राग तो सबसे बड़ा राग होता है। भले ही घर छोड़ दिया हो या कपड़े कोई भी पहन लियो, घर का राग छोटा होता है, परिवार का राग भी छोटा होता है। कोई इतने मात्र से वैरागी नहीं हो जाता है, कोई बाल कटा लिए तो वैरागी नहीं हो जाता। मत का राग तो सबसे बड़ा राग होता है, और उसका आग्रह करके वो तो राग से युक्त है, तो अपने मत के राग को छोड़ करके उसको परीक्षा में रखना। उस सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति जिनको हमने पढ़ाया है वो और हमारे से पढ़ाए हुए हैं वो भी कुछ हमारे पे प्रश्न कर रहे हैं कि ये गलत है, इसका ऐसा अर्थ है, और गलत कई बार सिद्ध भी हो जाते हैं, उसको सहन करने की सामर्थ्य होना, वो ये परंपरा है यहाँ की। उसको गलत अर्थ में मैं परंपरा नहीं, अच्छे अर्थों में बोल रहा हूँ। और आप उसको संप्रदाय कहना चाहें तो अच्छे अर्थों में तो भले ही आप संप्रदाय मान लीजिए। और जगह देखिए, अब यूं तो परंपरा कह देते हैं, शाखा कह देते हैं। अब मान लीजिए व्याकरण की है, आर्य समाज के क्षेत्र को ही ले लें, यूं कहा जा सकता है भी व्याकरण पढ़ाने की भी थोड़ी थोड़ी शैली है, भेद है। महर्षि दयानंद की आर्ष पद्धति को सब मानते हैं, लेकिन पढ़ाने की शैली में भेद है, आचार्यों के कारण से, गुरुओं के कारण से। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं भी एक एटा की परंपरा है। अब एटा की परंपरा कहते हुए कोई निंदा नहीं कर रहा है उसकी, एक परंपरा है, एक शिष्य गुरु ने उनको पढ़ाया, लंबी परंपरा है, बहुत मेहनत की है व्याकरण को पढ़ाने में, व्याकरण को बढ़ाने में। कितने विद्वान दिए जिन्होंने व्याकरण की सेवा की है, वेद की सेवा की है, आर्य समाज की सेवा की है। दूसरा, हम जिज्ञासु जी की परंपरा कह सकते हैं, या बहालगढ़ की परंपरा, या आज के शब्दों में कहें तो रेवली की परंपरा। दो कोई निंदा नहीं है, ये तो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अच्छे अर्थों में। उन्होंने कितने वर्षों तक पढ़ाए, जीवन लगा दिए पूर्व के आचार्यों ने, कितने ग्रंथ छापे, उनमें संशोधन किए, अच्छे से करने का प्रयास किया, समाज का भी सहयोग मिलता है। तो ये तो भेद है। अब इसमें और कह सकते हैं, आप कालवा की परंपरा भी कह सकते हैं, आप और झज्जर की परंपरा कह सकते हैं, गुरुकुल कांगड़ी की परंपरा कह सकते हैं। इन सब ने अपने समय में कार्य किया है। गुरुकुल कांगड़ी ने भी बहुत विद्वान दिए हैं, वहां जैसी भी जिस भी शैली से पढ़ाते थे वो भिन्नता हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान दिए हैं, लेखक दिए हैं, बड़े बड़े पत्रकार दिए हैं, नेता दिए हैं। झज्जर गुरुकुल ने बहुत दिया है, उस समय ये प्रसिद्ध थे। ये निंदा नहीं होती, ये तो ठीक है, समझने समझाने के लिए हम नाम देते हैं कि ये कौन है, लेकिन कभी ऐसे नहीं कहते कांगड़ी संप्रदाय का है। अपने ही लोगों को हम संप्रदाय कह के अपने से भेद करना चाहेंगे, अपने में फूट डालना चाहेंगे, अलग करना चाहेंगे, ये निंदित कर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहेंगे झज्जर संप्रदाय का है, ये एटा संप्रदाय का है, ये रेवली संप्रदाय का है, जबकि हमारे यहाँ संप्रदाय शब्द निंदित अर्थ में प्रयोग होता है, और उस निंदित अर्थ को अपने अंदर ही ऐसा करेंगे। कितने तो छोटे से समुदाय हैं हमारे, बहुत कम लोग हैं जो हम महर्षि दयानंद के सत्य अर्थ को समझ के और उसको चलने वाले हैं, समझने वाले हैं, बहुत थोड़े हैं संख्या की दृष्टि से।
लेकिन हमें अपने पर बहुत विश्वास है कि हम ठीक समझ रहे हैं, महर्षि ने ठीक समझा, हम ठीक समझ रहे हैं और हम ठीक ही बता रहे हैं। गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो इसको रोजड़ संप्रदाय कहना, हम तो इसको जो निंदित अर्थ में बिल्कुल अस्वीकार करते हैं, इसको निंदित मानते हैं। जो ये कर रहे हैं वो भले ही अपने आप को दयानंदी मानते हों या आर्य समाजी मानते हों या वैदिक धर्म की उन्नति करने वाला मानते हों, ये वैदिक धर्म के नाश करने वाले हैं। और लोग भी आ जाते हैं बातों में, समझ लेते हैं कि ये तो इतना काम करते हैं, ये हैं तो ये तो सत्य ही बोल रहे होंगे। व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं होती हैं दूसरों के प्रति, उसके लिए क्या क्या बोल देते हैं। तो ये आर्य समाज, वैदिक धर्म और दयानंद को मानने वालों के विपरीत काम करने वाले हैं। लोगों को पता नहीं लगे अंदर ही अंदर कैसे विभेद कर रहे हैं, कैसे गुटबाजी को पैदा कर रहे हैं, कैसे विघटन को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा प्रस्तुत करके। जहां सिद्धांतों की बात आती है, वेद विरुद्ध सिद्धांत है, उसके लिए यदि किसी को बोला जाता है, वो कोई दोष नहीं है, ये तो अच्छी परंपरा है और वैदिक धर्म में होना ही चाहिए। वो व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, वो सिद्धांत की बात होती है। लेकिन कोई उसको व्यक्तिगत ले ले, ये गलत है। व्यक्तिगत नहीं है, जैसे विज्ञान में होता है ऐसे यहां होता है, दर्शन में होता है। किसी बात से हम सहमत नहीं, होगा, ये तो सदा है और सदा रहेगा। आर्य समाज में क्या पहले ऐसे विभेद नहीं हुए? कितने शास्त्रार्थ हुए आपस में आर्य समाज वालों में, अन्यों से तो करते ही थे। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई दोष की बात नहीं है। उसमें कुछ निर्णय निकालते हैं और आगे भी होगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। सिद्धांतों का कोई किसको क्या समझ में आता है, किसको क्या समझते हैं। लेकिन वैदिक परंपरा ये है कि जब कभी ऐसा होता है तो बताया जाता है, बातचीत करते हैं। वो चाहे साक्षात संभव हो तो साक्षात करते हैं, लेख से हो तो लेख से करते हैं, जिस भी रीति से हो वो किया जाता है। और किसी को कोई ऐसा लगता है कि यहाँ संप्रदाय यानी अंधकार से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, तो आकर के बताएं, दूरभाष कर लें, लेख लिख दें, लेख से पत्र से बता दें। लेकिन सार्वजनिक करके, बिना बातचीत किए सार्वजनिक करके करने का जो प्रयास है, ये एक निंदित प्रयास होता है। और सिद्धांत की बात को व्यक्तिगत लेना और फिर व्यक्तिगत लेके दूसरों की व्यक्तिगत निंदा करने लग जाना और उनसे जुड़े हुए लोगों की निंदा करने लग जाना, उनके समुदाय की निंदा करने लग जाना, वो एक अलग भावना वाले लोग होते हैं। अगर किसी ने किसी का खंडन किया है सिद्धांत से, ठीक है, आप उसका सब उत्तर दीजिए, सिद्धांत का वो चर्चा कीजिए। ये हम खूब आपस में एक दूसरे का कितना खंडन करते हैं, एक दूसरे की बातों का, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम गालियां दें या अपशब्द बोलने लगे एक दूसरे को। तो कभी ऐसा होता है, उसको व्यक्तिगत ले लें, व्यक्तिगत लेके भी चलो, जिसने खंडन किया उसको, उसका व्यक्तिगत आपको बोलना है, कुछ निकालना है अपने मन का, सहन नहीं हो रहा है तो व्यक्तिगत उस एक व्यक्ति का बोल दो। अब एक व्यक्ति का बोल रहे हैं, दूसरों का अभी सीधा कोई संबंध नहीं, उनके आसपास वाले लोगों को समेट लेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति की निंदा करना इतने मात्र से शांति नहीं मिल रही है, तो आसपास वालों को करेंगे, फिर उनकी परंपरा को करेंगे, वो पूरे समुदाय को करेंगे। जिस बिंदु पे बात है उसमें समुदाय ने क्या कर दिया, रोजड़ संप्रदाय ने क्या कर दिया, किसी एक ने, दो ने कुछ कहा, उसके कारण से स्वामी सत्यपति जी को भी लपेटेंगे, उनकी भी निंदा करेंगे, जो कि आज जीवित भी नहीं है। सैद्धांतिक चर्चा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम तो स्वागत करते हैं। दूसरे छोड़े, हम ही आपस में करते हैं, उनके वचनों का ही ठीक है नहीं है। और फिर उनके भी गुरु, उनको परंपरा में ले लेंगे। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने संन्यास दिया तो उनको भी ले लेंगे, उनके परदादा गुरु बोलेंगे, दादा गुरु बोलेंगे। जबकि स्वामी ब्रह्ममुनि जी का इस रोजड़ से कोई संबंध नहीं है, और रोजड़ संप्रदाय से जुड़े हैं, उनको भी घसीट लेंगे बीच में। हाँ, उन्होंने संन्यास दिया, संन्यास तो स्वामी सत्यपति जी को ही नहीं, दो और को भी दिया था, स्वामी अग्निवेश जी को भी दिया था, स्वामी इंद्रवेश जी को भी दिया था। अब उसको भी संप्रदाय बोल देंगे इसी तरह से, अपने किसी प्रयोजनों से। और ब्रह्ममुनि जी का भाष्य हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, 4 दर्शनों का पढ़ते हैं, जो ऋषि भाष्य नहीं है। तो जो वैदिक धर्मीन है, वैदिक विद्वान है, सन्यासी ने, अच्छे उन्होंने वेद का भी भाष्य किया है, उनको हम लेते हैं। सांख्य लेते हैं, वैशेषिक लेते हैं और वेदांत 3 लेते हैं, 4 नहीं 3 लेते हैं। न्याय का उपलब्ध है, योग का उपलब्ध है और उधर शाबर भाष्य भी उपलब्ध है, 3 का लेते हैं।
तो उसका ये अर्थ नहीं है कि हम वो भाष्य पढ़ाते हैं तो शब्दशः उस सबको यूं का यूं मान के कि सब कुछ ठीक है ऐसा करके पढ़ाते हो, ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ाया जाता है वो भी सुन सकते हैं सब जने, कोई भी यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, पुस्तकें भी हैं, कक्षाओं में भी जिन्होंने भाग लिया है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारे स्थल आते हैं जो कहते नहीं यहाँ ये अर्थ नहीं, ये होना चाहिए, ये पंक्ति गलत लिखी गई है। ब्रह्ममुनि जी का भाष्य पढ़ते हैं, उसका ये अर्थ नहीं कि संप्रदाय की तरह अक्षरशः जो लिखा है बस उसको मानते हैं। देखो तो सही, जो आप कह रहे हो संप्रदाय, तो हम ब्रह्ममुनि जी के लिए भी ये करते हैं, स्वामी सत्यपति जी के लिए भी करते हैं। उन्होंने योग दर्शन का लिखा है, वहां भी विवेचना करते हैं, विचार करते हैं। उसका ये अर्थ नहीं होता कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा कम है, उनके योगदानों को मानते हैं। आप उनको, हमारे को उनका शिष्य कह सकते हैं, परंपरा वाला कह सकते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। उनका जो योगदान है उसको बिल्कुल श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता वैदिक धर्म है कि शब्दशः जूं का तू मान लें हर बात को, ऐसा मानेंगे तो संप्रदाय होता है। तो मैं यहीं रोजर से बोल रहा हूं, वानप्रसादक आश्रम से, दर्शन योग महाविद्यालय पास में ही है। स्वामी विवेकानंद जी से भी बात हुई, वो भी स्वीकार करते हैं। अगर कोई ये कहे कि हमने वेद के विरुद्ध ये कहा है, दर्शन के विरुद्ध ये कहा है, बिल्कुल चर्चा करेंगे। दर्शन के किसी सूत्र, योग के किसी, वेद के मंत्र की भिन्न भिन्न कुछ व्याख्याएं होती हैं, वो हो सकती हैं, उस पर भी चर्चा है। जो ज्यादा अच्छा है वो स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अपने किसी प्रयोजन से, निहित कारणों से या सैद्धांतिक चर्चा में व्यक्तिगत आहत होकर के और फिर पूरे इस समूह को, संप्रदाय को करना, और इनके द्वारा जो कार्य किए गए, मैं उन सबको किसी को गिनाना नहीं चाहता, उनकी दृष्टि में तो शायद ये नष्ट भ्रष्ट करने वाले कार्य थे। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने यहाँ से या इस परंपरा ने आर्य समाज या वैदिक धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए काम किया है। ये उसी के, उसको बढ़ाने का काम किया है। जो जानते हैं, समझते हैं, वो स्वीकार करते हैं। बाकी अपना अपना दृष्टिकोण है, जो मानना चाहे। लेकिन आह्वान करता हूँ, अगर किसी को भी, चाहे जनता है चाहे विद्वान है, अगर उनको यहाँ की परंपरा में कोई विरुद्ध बात लगती है, बातचीत कर सकते हैं। और खुले में करना है, शास्त्रार्थ करना है तो वो भी कर सकते हैं। और हमें शास्त्रार्थ से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अपमान नहीं है कि हमारी कोई, अब तक ये बोलते रहे तो अब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग सोचेंगे अब तक गलत मानते थे। नहीं, हम तो ये मानते हैं अगर हमारी कोई गलती पकड़ में आती है तो हम पहले से अधिक बुद्धिमान हैं, पहले से अधिक समझदार हैं, हम पहले से अधिक वैदिक सिद्धांतों को समझने वाले होंगे। हमारी गलती होगी, हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हमारे लिए वो कोई अड़चन नहीं है कि किसी से चर्चा करना। अड़चन तो उन लोगों को होती है जो बातचीत नहीं करना चाहते, न व्यक्तिगत न समूह रूप में, और जिनको ये डर है कि ये लोग बोलेंगे तो हमारे सिद्धांत को हानि हो जाएगी और मेरा खड़ा किया हुआ सारा तामझाम निरस्त हो जाएगा। हाँ, जो विपरीत बात है उसको हम अभिव्यक्त करते हैं। वो व्यक्तिगत निंदा या व्यक्तिगत हानि के लिए नहीं है, वो सिद्धांतों के लिए है। वो तो हमारा कर्तव्य है, वो वैदिक, आपका भी कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। जो भी वैदिक विद्वान है, हमारा भी कर्तव्य है। अगर विद्वान चुपचाप अन्यों की बातों को सहन करेंगे तो ये विद्वत्ता नहीं होती है। ये कर्तव्य से च्युत होना होता है कि निंदा हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, आपस में झगड़ रहे हैं, ऐसा कहेंगे। नहीं, ये झगड़ नहीं रहे, जो झगड़ना समझते हो तो समझते रहे। ये तो अच्छे सत्य के लिए परिचर्चा है, शास्त्र की संपुष्टि के लिए, इस परंपरा, वैदिक परंपरा को बढ़ाने के लिए स्वस्थ रूप से भी हम बात कर सकते हैं। और ये तो हम करेंगे और करते रहते हैं जितना कर पाते हैं। फिर लोग कहते हैं, कई जने कहते हैं कि भाई ये आपस में क्यों कर रहे हो, आप उनको करो ना, ईसाइयों की जाके करो ना, वेद विरुद्ध है, मुसलमानों की करो ना, आपस में क्यों कर रहे हो। भाई उनके लिए भी जो होता है वो करते हैं, बोले उनका तो देते नहीं, आपस में कर रहे हो। और कहते हैं कि स्वजाति विरोध है, अपनों की ही विरोध करेंगे, दूसरों का करेंगे। स्वजाति विरोध किसका होता है, कौन करता है, कौन करता है स्वजाति विरोध? कुत्ते होते हैं स्वजाति विरोध वाले। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाए ना, अपने ही लोगों को मारेंगे। तो कहते हैं आप स्वजाति विरोध कर रहे हो, उल्टा आरोप। ये स्वजाति विरोध नहीं है। हम कभी भी किसी महर्षि दयानंद को मानने वाले, सिद्धांतों को मानने वाले को कभी भी सदा अपना ही समझते हैं, प्रिय समझते हैं, आत्मीय समझते हैं। लेकिन सैद्धांतिक चर्चा तो होगी, इसको स्वजाति विरोध नहीं कहते हैं। और इसके लिए ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि जाके दूसरों का करो, आपस में क्यों कर रहे हो। नहीं, आपस में पहले आवश्यक होता है।
यदि दृष्टि भेद हमारे घर में है, आपस में है, तो पहले उसको मिटाना चाहिए। घर का दृष्टि भेद छोड़ करके हम आपस में दूसरों को जाकर के पहले करेंगे। बोले दूसरे करते हैं तब तो आप चुप रहते हो, और अंदर होता है तो करते हैं। भाई अपने मान करके करते हैं, अपने अंदर होता है, अपने घर के अंदर अपनी एकता बनी रहे, हमारे सिद्धांत रहें। अब दूसरों का ही करते रहेंगे, अंदर कुछ भी होता हो तो दूसरे आके बोलते हैं ना कई जने, देखो आपका एक विद्वान ये मानता है, ये मानता है, फिर उसमें सबको समस्या होती है कि देखो आपस में भी एका नहीं है। तो अपना एका होने के लिए तो आपस में मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। संप्रदाय कह के दूसरे को हटाने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो रोजड़ संप्रदाय लोग कहते हैं, ये कहने लग रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम नहीं मानते। हमारी ऐसी समझ नहीं है कि हम उस निंदित संप्रदाय के रूप में इसको चला रहे हैं, इस संस्थाओं की और यहाँ के आचार्यों की। अपवाद रूप में कोई कुछ हो जाए, कोई कुछ बोल दे, होता है, सब में होता है, किसी भी जगह होता है, गलत बात हो सकती है। व्याकरण पढ़ने वाले भी किसी परंपरा वाले गलत बोल देते हैं, उसका ये अर्थ थोड़ा ना होता है कि वो परंपरा गलत हो गई है। एटा से पढ़े हुए, रेवली से पढ़े हुए किसी विद्यार्थी कोई गलत बोल दे व्याकरण की बात, तो ये हम परंपरा को कहेंगे कि उन्होंने, उनका दोष है, ये उन्होंने गलत पढ़ा दिया है। हाँ, उन्होंने गलत पढ़ाया हो तो कह सकते हैं। ये तो व्यक्तिगत कोई कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए, और उसको मैं भी सत्य को ग्रहण करने के लिए हम सदैव उद्यत हैं। हम आपस में मिलके चलें, अनावश्यक एक दूसरे के लिए विरोध करके व्यक्तिगत स्तर पे आके निंदित अर्थों में अपने मन की निकालने के लिए केवल करें, ये बहुत पाप का कार्य है, वो बहुत पाप देने वाला है। ईश्वरीय दृष्टि से हम उसको बहुत ही अपुण्यकारक कार्य मानते हैं। सिद्धांतों की चर्चा अवश्य हमें करनी चाहिए, आपस में बैठ के साथ साथ खाते पीते रहते भी हम अच्छे से खूब एक दूसरे का खंडन चर्चा कर सकते हैं, करना चाहिए। ये स्वस्थता का प्रतीक है, ये उन्नति का कारक है, ये कूपमंडूकता नहीं होगी। नहीं तो अपनी बात को रख दिया, दूसरा कोई कुछ भी बोले तो ये तो विरोधी है मेरा, ये समझना होता है। ये वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है। वैज्ञानिक बुद्धि वो होती है, विज्ञान को हम इतनी प्रशंसा करते हैं कि अलग अलग आते हैं, चर्चा करते हैं, आपस में देखते हैं, परीक्षण करते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैंने किया और दूसरा तो कोई इस क्षेत्र का है नहीं तो कुछ बोल ही नहीं सकता है, कह ही नहीं सकता है। खुले हैं वो। ऐसा ही हमारी वैदिक परंपरा में भी है और हम उसी को लेकर के चलते हैं। आज का विषय मैं इतना ही रखता हूँ। ओम शांति। नमस्ते जी। शांति पाठ। द्यहुः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।